हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डीएसएसपी जेएसए की जो आंसर कीज़ हैं वो आप लोगों की आउट हो गई हैं, और जिसने चेक नहीं करी है वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एमटीएस की, जिसके आंसर की काफ़ी समय पहले ही आ गई थी, और साथ ही आपकी आज जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो आंसर की आई है उसी की हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे आप लोगों का सेव स्कोर क्या रह सकता है टाइपिंग के लिए। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले डीडीए की जो जेएससी की टाइपिंग टेस्ट आप लोगों की होने वाली है, उसमें टेस्ट मेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए कोर्स निकाला गया है। काफ़ी मिनिमम से अमाउंट का ही कोर्स है। 99 रुपीज़ में आप लोगों को 30 डेज का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आप लोग अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आप लोगों को पड़ेगा 101 रुपये 9 7 पैसे का। ठीक है, लेकिन इसमें यदि आप लोग कोड यूज़ करते हैं Edu20 तो आप लोगों को इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट मिलेगा, और इसमें आप लोगों को 80 81 रुपये के आसपास का पड़ेगा, है ना, 81 रुपये 58 पैसे का। तो जो लोग भी चाहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में आप लोग टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बिना किसी ऐड के, क्योंकि फ्री वेबसाइट पे ऐड वगैरह बीच में आते रहते हैं, ना ही वो एग्जैक्ट जो एग्जाम का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को देखने को मिल पाता है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टाइपिंग की जो डेट्स हैं वो भी आप लोगों की अनाउंस कर दी गई हैं। और 24 दिसंबर को एक नोटिस आया था जिसमें आप लोगों की टाइपिंग की जो डेट है, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। देखो, ये जो आप लोगों की जो टाइपिंग की जो डेट है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जनवरी फरवरी के अंदर अनाउंस कर दी गई है। पहले से ये शेड्यूल है। अब जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के मिड में होगा, बस इसी के बीच आप लोगों को, इसी के अराउंड आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को उससे पहले रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, अभी 2 3 दिन आप लोगों के ऑब्जेक्शन के भी चलेंगे। ठीक है, तो जनवरी में तो मुश्किल लग रहा है, फरवरी में ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। बाकी चलो, जिसके लिए वीडियो है उसी पर हम पहले बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ के, कि कट ऑफ आप लोगों की कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, और जिसमें से काफ़ी कम फैक्टर्स हमारे पास हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज दिखाऊं तो यहाँ पर टोटल आप लोगों की 199 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट है उनके हिसाब से ठीक ठाक वैकेंसीज है। ठीक है, एप्लीकेंट की बात करूं तो लगभग 1,60,000 के आसपास इसमें बच्चों ने, कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब इन अप्लाई में से कितने बच्चे एग्जाम को देने गए थे वो अभी डेटा हमारे पास नहीं है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि लगभग 40 50% बच्चों ने पेपर दिया होगा, मतलब 70 से 80 हज़ार के आसपास बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया होगा। दिया इसलिए होगा क्योंकि इसमें नंबर कह रहा हूँ, फीस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो ज़्यादा ही इसमें अटेंडेंस रही होगी। ठीक है, क्योंकि सिंसियर बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया होगा। वहीं मैं एमटीएस की बात करता हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, 745 298, ये कैटेगरी वाइज पूरा डेटा यहाँ पर मेंशन है। तो एमटीएस में कुछ इस प्रकार से आप लोगों की वैकेंसीज थी। ठीक है, तो एमटीएस में आप लोगों के एप्लीकेंट भी ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल में। तो इसमें जो आप लोगों का जो पेपर था सिंगल स्टेज था, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव कोई स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं था। इसमें आप लोगों से खाली 120 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 घंटे के अंदर, जिसमें न्यूमेरिकल मैथ्स आप लोगों का आया था, रीजनिंग थी, जनरल अवेयरनेस थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, और आप लोगों की कंप्यूटर नॉलेज थी। तो टोटल आप लोगों के 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूं, क्योंकि देखो, ये जो आप लोग अपना जो एग्जाम पैटर्न देख पा रहे हैं ना, इसमें कहाँ पर चीज़ें डिफर करेंगी। देखो, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को सभी ने कर दिया होगा, है ना, इक्का दुक्का ही कोई कैंडिडेट होगा, क्योंकि जो फीस इसमें थी ना एग्जाम में, उसने जो जो मजे मजे में फॉर्म को भर देते हैं उन सबको बाहर कर दिया। तो मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स डिसाइड नहीं करेगा, मैथ्स को आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हैं वही आपके बराबर वाले भी कर रहा है, तो नौकरी किसकी लगेगी। वहीं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, अगर आप लोगों ने वो थोड़ा सा ध्यान से करे होंगे तो वो भी कर दिए होंगे। तो डिसाइड करेगी आप लोगों की एक तो जनरल अवेयरनेस और एक आप लोगों की कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, जिसमें इसने इन दो सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक आइडिया दूं, तो यदि आप लोगों के एमटीएस में लगभग 95 प्लस मार्क्स यदि आप लोगों के आ रहे हैं, रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 120 नंबर का आप लोगों का पेपर था, तो यदि आप लोगों के 95 से ऊपर नंबर आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 95 से ऊपर। अब बात करते हैं आप लोगों की जेएसए की एग्जामिनेशन की। तो जेएसए का एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को अभी ऊपर दिखाया था। हाँ जी, जेएसए का एग्जाम पैटर्न, अच्छा नीचे ही है, एक सेकेंड आप लोग रुकिए। तो जेएसए का जो एग्जाम पैटर्न था वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है अभी। हाँ जी, यहाँ पर आइए। देखो, जेएसए भी मतलब वही सेम सा ही है, बस यहाँ पर जो कंप्यूटर जो नॉलेज का आप लोगों का टेस्ट है,
ये यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो यदि मैं इसको हटा दूं, यदि मैं मान लूं कि आप सभी लोग इसमें कंप्यूटर में क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप लोगों के पास केवल और केवल 30 नंबर मैथ के, 30 नंबर रीजनिंग के, 40 नंबर आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज के, और जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के 30 नंबर, यानी कि 30 और 30 60, 60 और 40 120 और 130, तो 130 मार्क्स। ठीक है, अब थंबनेल में मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, वो कंप्यूटर को भी इसके अंदर ऐड ऑन करके दिखा रहे हैं, जबकि कंप्यूटर आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर के आप लोगों के मार्क्स नहीं ऐड होने वाले। ठीक है, तो इन 130 में से जिसके भी रो मार्क्स आप लोगों के आंसर की आ गई है, अगर जिसके भी इस 130 में से 105 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 105 से ऊपर ही आप लोग मान के चलिएगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, वहीं मैं टाइपिंग के लिए बात करूँ तो टाइपिंग में कट ऑफ हो सकता है कि आप लोगों की थोड़ी सी कम जाए, है ना। 105 से मतलब आप 100 मार्क्स मान के चल सकते हैं, 100 के आसपास अगर किसी के नंबर होंगे तो वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करा दें, क्योंकि टाइपिंग के लिए देखो ऐसा तो है नहीं कि 199 बच्चों को टाइपिंग कराएंगे, है ना, कम से कम 10 टाइम्स तो ये लोग बुलाएंगे ही, हालांकि नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है। तो इसलिए पहली कट ऑफ आप लोगों की कम जाएगी, लेकिन जिसके भी 105 से ऊपर के मार्क्स बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं फाइनली सेफ हो सकता है। ठीक है, टाइपिंग के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और धीरे धीरे जैसे ही डेटा ऑफिशियली आता रहेगा मैं आप लोगों के साथ इस कट ऑफ को और ज़्यादा प्रिसाइज वे में शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।